महावीर स्मारक बालिका इंटर कॉलेज बंदीपुर अंबेडकर नगर की तरफ से मैं सुमित पाठक आप सभी अभिभावक एवं छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले मैंने कई वीडियो बनाया आप लोगों के लिए और इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था पार्ट ऑफ स्पीच, जिसमें बताया गया था कि पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब। और हमने बताया था कि हम अपने अगले वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो ठीक उसी प्रकार से आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन का मतलब होता है संज्ञा के प्रकार। अब आप लोगों को तो पता ही चल चुका होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, पदार्थ के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे गंगा, यमुना, राम, आगरा, दिल्ली, ये सब एक नाउन होती है। और अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में, संज्ञा के प्रकार के बारे में। तो हम जान लें कि हमारी जो संज्ञा है वो 5 प्रकार की होती है। और 5 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं? जैसे नंबर 1 प्रॉपर नाउन, जिसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। चौथा मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। हम जानते हैं कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, पदार्थ के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भाग होते हैं, नाउन के 5 भाग होते हैं। कौन कौन से 5 भाग होते हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम इन 5 में से एक एक के बारे में बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? ऐसी संज्ञा जो किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराता है। ऐसी संज्ञा जो किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराता है, उस संज्ञा को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं कि गंगा इज ए बिग रिवर, गंगा एक बड़ी नदी है। अभी हम देख रहे हैं कि इस वाक्य में जो शब्द आया है क्या, गंगा। इस गंगा को हम देख रहे हैं कि ये एक नदी का नाम है। नाम है तो ये क्या होगा? एक नाउन होगा। सबसे पहले अगर पूछा जाए कि इसमें नाउन क्या है, तो गंगा नाउन है। गंगा क्यों नाउन है? क्योंकि वो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम है। नाम है तो किसका? नदी का नाम है। अभी हम पूछ लिया जाए कौन सा नाउन है, तो आप सीधे शब्दों में बताएंगे कि यह एक प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसमें किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें एक किसी नाम का बोध है, नदी के नाम का बोध है, इसलिए यह गंगा क्या होगी? प्रॉपर नाउन होगी। दूसरे शब्दों में दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक, दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी है। अभी हम देखते हैं इसमें अगर पूछ लिया जाए कि नाउन क्या है, तो दिल्ली है। दिल्ली क्यों नाउन है? क्योंकि ये एक स्थान का नाम है और स्थान के नाम होने के नाते यह हमारा प्रॉपर नाउन होगा। और ध्यान रहे कि हमारा प्रॉपर नाउन कहीं पे भी होगा, चाहे वह वाक्य के बीच में हो या वाक्य के सर्वप्रथम हो। लेकिन इतना ध्यान रहे कि प्रॉपर नाउन को हम हमेशा, प्रॉपर नाउन का पहला लेटर जो होता है, पहला अक्षर जो होता है, वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। नाउन पढ़ा, व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ा। अब दूसरे नंबर पे आता है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। वह संज्ञा, वह नाउन जिससे एक ही वर्ग के सभी व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसी संज्ञा जिससे एक ही वर्ग के सभी व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम कहते हैं द काउ इज एन एनिमल, ठीक है,
क्या है, गाय जो है एक जानवर है। तो इसमें हम देखते हैं कि कॉमन नाउन जो है वो हमारी क्या है, काऊ है। ठीक, क्योंकि काऊ के अंदर सभी गायें समाहित हैं, आ जाती हैं। चाहे जो भी गाय हो वो काऊ के मतलब गाय के ही अंदर आती है, चाहे वो किसी भी नस्ल की हो वो एक ही वर्ग में आती है। अगर हम काऊ कह दिए तो उसमें सभी गाय की नस्लें एक ही में आ जाती हैं, इसलिए ये काऊ जो होगा वो हमारा कॉमन नाउन होगा। दूसरा एग्जांपल, द बॉय इज वेरी गुड, लड़का बहुत अच्छा है। ठीक, तो इसमें अगर हम बात कर लें तो ये बॉय जो होगा वो हमारा कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि हम इस देखते हैं इस दुनिया में बहुत सारे लड़के हैं। ठीक, और हम लड़कों को कुछ और नहीं बल्कि क्या कहते हैं, उनका जो वर्ग होता है वो क्या होता है, लड़का होता है। अगर हम लड़के कह दें तो लड़के में क्या होते हैं, सारे लड़के उसी में आ जाते हैं, उसी वर्ग में आ जाते हैं। इसलिए ये बॉय जो होगा हमारा वो हमारा कॉमन नाउन होगा। अब हम आते हैं काइंड्स ऑफ नाउन के तीसरे पैटर्न। नाउन, कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, वह संज्ञा जिससे पूरे समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसी संज्ञा जिससे क्या हो, पूरे समूह का बोध होता है उसे हम कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर हम बात कर लें कि एन आर्मी इज कलेक्शन ऑफ सोल्जर, ठीक है, सैनिकों के समूह को, जहां पर सैनिक की टोलियां होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आर्मी कहते हैं। मतलब सैनिकों के समूह को हम क्या कहते हैं, आर्मी कहते हैं। आर्मी टोली होती है तो ये आर्मी जो होगा वो हमारा क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। कलेक्टिव नाउन हमारा क्या है, अगर पूछ ले कोई तो आर्मी है। आर्मी क्यों है, क्योंकि वो सैनिकों का एक समूह होता है। और एक उदाहरण ले लें, बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर के गुच्छे। अगर हम इसकी बात कर लें तो हम देखते हैं कि इसमें भी क्या है, अंगूरों का समूह किसमें होता है, गुच्छों में होता है। ठीक, अंगूर के गुच्छे लगते हैं। तो अगर इसमें पूछ लिया जाए कि कलेक्टिव नाउन क्या है तो सीधा आप बताएंगे कि बंच जो है वो क्या है, अंगूरों का समूह है, गुच्छा है। इसीलिए बंच जो है हमारा वो हमारा कलेक्टिव नाउन होगा। अब हम इसी क्रम के साथ चलते हैं नंबर 4 पे, मटेरियल नाउन पे। नाउन के इसी क्रम में आते हैं नंबर 4 मटेरियल नाउन पे, जिसका नाम है द्रववाचक संज्ञा। द्रववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, वह संज्ञा जो तरल अवस्था में हो, जिसकी गिनती संभव नहीं हो सकती, उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। वह संज्ञा जो तरल अवस्था में हो अर्थात जिसकी गिनती न की जा सके उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे घी की हम गिनती कर नहीं सकते, शुगर चीनी की भी गिनती हम नहीं कर सकते, मिल्क दूध की भी गिनती नहीं कर सकते, व्हीट गेहूं की भी गिनती नहीं कर सकते, तेल की, पानी की, इत्यादि ऐसी चीजें हैं जिनकी हम गणना नहीं कर सकते, वो हमारी मटेरियल नाउन द्रववाचक संज्ञा में आती है। जैसे अगर हम कहते हैं वी ड्रिंक वाटर एवरी डे, हम प्रत्येक दिन पानी पीते हैं, पूछ लिया जाए कि इसमें काइंड्स ऑफ नाउन में से मटेरियल नाउन कौन सा है तो आप तुरंत बताइएगा कि ड्रिंक जो है ये हमारा क्या है, ये वाटर जो हमारा है वो हमारा क्या है, मटेरियल नाउन है। क्यों मटेरियल नाउन है, क्योंकि इसकी गणना नहीं, इसकी गिनती नहीं की जा सकती, इसलिए यह वाटर हमारा क्या है, काइंड्स ऑफ नाउन में मटेरियल नाउन है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, वी शुड ड्रिंक मिल्क इन द मॉर्निंग, हमें सुबह में दूध पीना चाहिए। ठीक है, अभी इसमें पूछ लिया जाए कि मटेरियल नाउन कौन सा है, अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं।
6, 7, 8, 9 में कि इनमें से ये नाउन कौन सा है। तो अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में आ गया वी शुड ड्रिंक मिल्क इन द मॉर्निंग, हमें सुबह में दूध पीना चाहिए, और इसमें पूछ ले कि इसमें से मटेरियल नाउन कौन सा है, द्रववाचक संज्ञा कौन सी है, तो आप सीधा बताएंगे कि इसमें मिल्क जो है वो हमारी क्या है, मटेरियल नाउन है। क्यों मटेरियल नाउन है? क्योंकि इसकी गणना हम नहीं कर सकते हैं। जिसकी गणना हम नहीं कर सकते वो हमारी क्या होती है, द्रववाचक संज्ञा होती है। चलिए अब इसी के साथ चलते हैं, इसके आखिरी नंबर पे काइंड्स ऑफ नाउन के आखिरी नंबर है, क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन अर्थात भाववाचक संज्ञा पे। काइंड्स ऑफ नाउन के आखिरी नंबर 5 पे आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वह संज्ञा जो किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण और दशा को बताता है। वह संज्ञा जो किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण और दशा को बताता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत कैसे शब्द आते हैं, जैसे ब्यूटी, काइंड, वीकनेस, हॉनेस्ट, लव इटीसी, ऐसे शब्द क्या होते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा होते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं ही इज ए वेरी काइंड पर्सन, वह एक दयालु व्यक्ति है, तो अगर इसमें पूछ लिया जाए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा क्या होगी, तो वह व्यक्ति कैसा है, दयालु है, उस व्यक्ति का भाव कैसा है, दयालुता का है, वह व्यक्ति दयालु है, इसलिए काइंड शब्द जो होगा वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। अब दूसरी बात, यू टुक एडवांटेज ऑफ हिज वीकनेस, आपने उसकी कमजोरी का फायदा उठाया। यू टुक एडवांटेज ऑफ हिज वीकनेस, आपने उसकी कमजोरी का फायदा उठाया। ठीक, तो अगर इसमें पूछ लिया जाए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है, तो आप सीधा बता सकते हैं कि ये कमजोरी जो है उसकी, वह उसका भाव था, इसलिए यह वीकनेस हमारा क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, भाववाचक संज्ञा होगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को काइंड्स ऑफ नाउन और पार्ट्स ऑफ स्पीच ये दोनों अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। और ये बिल्कुल साधारण, नाउन जो है वो बिल्कुल साधारण चीजें होती हैं और अक्सर सभी स्टूडेंट को याद होती है। सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत है और आप सब प्रैक्टिस करते रहिए, तो आप लोगों को भली भांति ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब हम अपनी अगली क्लास में लेकर के आएंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।